my dear students, I am Mudita and you are here to join Mudita IAS Warriors. So students, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 32 है क्लास 10, 22 ऑफ सितंबर के लिए है और न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फार्मूला। सो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं वर्कशीट 31 में पढ़ चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर से और मिरर फार्मूला क्या है ये हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। वी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। और मैंने जब आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था तो पूरी एक एक चीज़ें, सारे रूल, सारा इमेज फॉर्मेशन अच्छे से डिटेल में बताया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। द इंटरसेक्शन ऑफ at least two reflected ray given the position of the image of the point object। देखिए सबसे पहले तो आपको स्फेरिकल मिरर में किसी एक मिरर को चूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वी टू कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर में यहाँ पे पॉलिश होता है, यहाँ पे आपकी ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होता है उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, पोल होता है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन है इमेजिनरी लाइन। और लाइट जितनी भी फॉल होगी हम कंसीडर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हमारी जो लाइट फॉल होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे लाइट फॉल होगी, ठीक है। बहुत सारी हम तो कुछ रेज ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज इसके ऊपर पड़ती हैं। सो अब हमें क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस लाइन पे हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। सो अब यहाँ पे बोल रहा है कि एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रे कैन बी कंसिडर्ड फॉर लोकेटिंग द इमेज। इमेज को लोकेट करने के लिए एटलीस्ट जो यहाँ पे लाइट फॉल हो रही है, एटलीस्ट दो रेज आपको, 2 या 3 रेज कंसिडर करनी होंगी, उसके हिसाब से ही आप इमेज फॉर्मेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओके। सेकेंड, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट आई, यहाँ पे फॉल हुई, अब यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, यहाँ पे इसे कुछ ऐसे मिल गया सतह जहाँ से वो टकरा के बैक हो जाए अपने पाथ से, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए यहाँ पे जब हम ये बनाते हैं हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो भी लाइट आएगी वो लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे लाइट फॉल होने की, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगी, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो लाइट फॉल हो रही है वो उसके पैरेलल में है। पास थ्रू फोकस ऑफ, और हमेशा जो पास होगी लाइट, जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा कहाँ से पास होगी, एफ से, फोकस से पास होगी। इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, अगर आपका मिरर कॉन्केव है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और डाइवर्ज होगी अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। इसके बाद है अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror or directed to the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection back along the same path। देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर आप इसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा, लाइन के थ्रू पढ़ के समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे इसने कहा है कि देखिए जब भी आपकी जो लाइट है, जब भी आपकी लाइट इस तरीके से पैरेलल फॉल होगी तो हमेशा वो कहाँ से गुजरेगी, टकराने के बाद फोकस से, ठीक है, फोकस से कट करते हुए। अगर आपने कहीं और से निकाल दिया तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। जब आपकी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ठीक है, यहाँ पे हमारा सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप लाइट को फॉल कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अगर फॉल हो रही है तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारी यहाँ पे सी है, सी से लाइट फॉल हो रही है तो इसी पाथ पे हमारी रिफ्लेक्ट होगी, ये कहना चाह रहा है। इसके बाद अगला बोल रहा है अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर और अ रे विच डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज प्रिंसिपल टू द एक्सिस, ओके। सो अगला रूल ये कह रहा है अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर हमारा प्रिंसिपल फोकस से ही लाइट पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से हमारी लाइट अगर पास हो रही है कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद अगला है अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यू प्रिंसिपल एक्सिस towards point P or the mirror or the concave mirror convex mirror is reflect
ऑब्लिक्वली। ओके, सो ये सारी पॉइंट्स को समझने के लिए आपको रे डायग्राम देखना है, और आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्फेरिकल मिरर कॉनकेव फॉर अ रे डायग्राम पोजीशन एंड इमेज डिफरेंट पोजीशन, रिफर करना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 एनसीईआरटी। यहाँ पे रे डायग्राम आप लोग देखिए, तो आप सारे रे डायग्राम यहाँ पे जो आपको रूल्स बताए गए हैं, रूल्स के भी डायग्राम आपको वहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मिरर फॉर्मूला दे रखा है, सिंपल सा मिरर फॉर्मूला। देखिए वर्कशीट में ना आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, कुछ कुछ पॉइंट्स कट करके इन शॉर्ट आपको कंप्लीट कराया जाता है। तो अगर आप चैप्टर रियली समझना चाहते हैं तो गो थ्रू जाइए, वीडियोस देखिए। मेरा पीकेडी साइंस का प्लेलिस्ट है, स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया गया है क्लास 10 के लिए, 2021-22 बैच के लिए, ठीक है। सो इसमें आपको अच्छे से डिटेल में वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, उसे एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, वेयर v क्या है, u क्या है। सो यहाँ पे देख सकते हैं u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो भी आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे जो भी ऑब्जेक्ट के रखोगे उसका कितना डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं u से डिनोट करते हैं। f हमारा फोकल लेंथ होता है और v हमारा इमेज डिस्टेंस। जो हमारी इमेज बनेगी उसका कितना डिस्टेंस है इस लाइन से, इसको हम बोलते हैं v। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं u। ये जो हमारी लेंथ है उसे हम बोलते हैं f, फोकल लेंथ, ठीक है। और फोकल लेंथ का हमारा फॉर्मूला है, फोकल लेंथ f = r/2 होता है, विच वेयर r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करें तो फोकल लेंथ निकलता है। और मैग्निफिकेशन, दैट मीन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा दिख रहा है, हाउ मच ये मैग्नीफाई, कितना मैग्नीफाई हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है h2/h1 = -v/u। सो अगर आपको v या u पता है तो भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, इसको हम m से डिनोट करते हैं। और h2/h1 वेयर h और 2 और h1 क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा तो ये जो होगा इसको तो हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है, ये तो हमारा u या v हो गया। लेकिन जो ये वाली हाइट है इसको हम बोलते हैं हाइट, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं h1, ये ऑब्जेक्ट के लिए, और ये h2 इमेज के लिए। सो अगर आपको ये गिवन है तो भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ m इज नेगेटिव, अगर हमारा m यानी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, दैट मीन इमेज शुड बी रियल। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आपका h होगा दैट मीन इमेज कैसी होगी, रियल होगी, और m अगर पॉजिटिव है तो रियल इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, आभासी होती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चंस बोल रहा है, लेट अस प्रैक्टिस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस मैग्नीफाई इमेज, हमारा कॉनकेव मिरर है, इमेज कैसी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीफाई इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करोगे, एट द फोकस। देखिए मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दूंगी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे हमारा फोकस होता है, यहाँ पे हमारा पोल होता है, फोकस का डबल आप करो तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग प्लेस पे प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर है, तो हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब ये बोल रहे हैं कि आप कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे कि इमेज इनलार्ज्ड होगी। तो देखिए भाई, जब सी के पीछे अगर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखोगे तो इमेज जो बनती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। अगर आप इसके पीछे कहीं पे भी रखोगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी या इन्फाइनिटी पे, तो भी ऑब्जेक्ट हमेशा आपकी छोटी बनती है। जब हम सी पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, तो इमेज हमारी सेम साइज की बनती है। जब भी हम सी से आगे बढ़ते हैं, यानी चाहे हम सी और एफ के बीच में रखें तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, एफ पे रखें तो भी ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनेगी, एफ और पी के बीच में बने तो मैक्सिमम जितनी लार्ज होगी वो हमारी बनती है, मोस्ट मैग्नीफाइड बनती है। सो यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं मैग्नीफाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 केस होते हैं, एक तो बियॉन्ड सी, एक इनफाइनाइट, फिर एक सी, फिर एक यहाँ पे, ठीक है, फिर एक यहाँ पे, और लास्ट होता है यहाँ पे। अगर हम फोकस और पोल के बीच में रखें तो हमारी इमेज काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। सो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल, सी जो है वो आंसर हो जाएगा। सेकंड में बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी एम सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं कहाँ पे, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे लाइट एक बार फॉल होगी वापस जाएगी, यहाँ पे फॉल होगी इसी पाथ पे वापस जाएगी,
ठीक है, तो हमारा इमेज जो है वो यहाँ पे बनता है, एग्जैक्टली सेम साइज़ का बनता है। सो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा। सो डी इसके लिए आंसर होगा। थर्ड में बोल रहा है अ मिरर प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज्ड इमेज, जो मिरर है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बहुत बड़ी बनाता है, तो मिरर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए ना आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का रे डायग्राम याद होना चाहिए। जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी टेबल में केवल दो केस होते हैं, वन केस सेकेंड केस, और यहाँ पे हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, आभासी इमेज बनती है ऑलवेज, ऑल कंडीशंस में। और हमें क्या बोल रहा है, तो रियल और इन्वर्टेड, रियल का मतलब होता है रियल इमेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रखा है, इमेज आपकी उल्टी, तो ये बनता है हमारा कॉनकेव मिरर में। ओके, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए कॉनकेव मिरर। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, यानी आर आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। सो इसके लिए आपके पास एग्जैक्टली फॉर्मूला है, अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं, एफ इक्वल टू आर बाई टू, ये आप लोग को यहाँ पे पुट करना है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, सो एफ इक्वल टू आर आपको कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, तो 40 बाई टू मतलब 20। सो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे कि f कितना होगा, यानी फोकल लेंथ आपका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सा है। इसका वाइस वर्सा भी पूछ सकता है कि आपको फोकल लेंथ दे दे और r पूछे, तब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, डबल होता है, तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए। f इक्वल टू आर बाई टू होता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स है। सो ट्रू फॉल्स यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है राइट ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ रे पैरेलल टू स्फेरिकल प्रिंसिपल एक्सिस, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सो यहाँ पे ये सही बोल रहा है। ठीक है, हमारा ये रूल ही होता है कि अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये बिल्कुल ट्रू है, सही बात है, सही नियम है। इसके बाद सेकेंड में बोल रहा है अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूअली टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे रे हमारी आएगी टूवार्ड्स पोल, पोल की तरफ, द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो यहाँ पे अगर टूवार्ड्स आएगी तो पैरेलल नहीं होगी, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ। ये वही वाला कंडीशन कि अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट फॉल होती है, ठीक है, तो ये इसी पाथ से आएगी और इसी पाथ से जाएगी, तो ये भी क्या है आपका ट्रू है। सो ट्रू फॉल्स ट्रू, 3 क्वेश्चंस थे इसके 5th क्वेश्चन में। सो ये हो गए आपके सारे आंसर। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिटवीन फोकस एंड पोल, एंड इसमें सेम साइज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर, इसका आपका 20 सेंटीमीटर, ट्रू फॉल्स में ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। सो ये थी आज की वर्कशीट, दैट मीन जो आपको करनी है वेडनेसडे को। आई होप आपको समझ में आ गई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें।